जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर टॉपिक है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर हमने कुछ मेथड देखी थी। मेथड के अंदर हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला थी, जिस फॉर्मूला का नाम था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके, फॉर्मूला का नाम था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये हमारी फॉर्मूला था, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ऐसी हमारी फॉर्मूला थी। अब इस फॉर्मूला के अंदर हमने कुछ 2x2 के लिए देखा था। इसका मतलब क्या है कि अगर रूट जो है वो 2r है तो उसके लिए हमने yp देखा था। yp हमारा था माइनस y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 बाई रॉन्स्कीन एफ ऑफ एक्स dx प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 बाय रॉन्स्कीन f of x dx। ऐसा हमारा कुछ एग्जांपल था, इस टाइप का हमारा कुछ फॉर्मूला था, वो हमने देखा था। लेकिन सपोज हमारा एग्जांपल है कुछ यहाँ से और इस तरीके से है, जैसे कि रूट जो आए वो 3 आए, मतलब 3 रूट है। हो सकता है 3 रूट से, इसका मतलब क्या हो सकता है कि सपोज yc आया, वो हमारा ऐसा आया कि c1 y1 of x plus c2 y2 of x plus c3 y3 of x। ऐसा हमारा रूट आया। हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कुछ ये बन रहा है, किसके लिए? 3x3 के लिए। अब तीन तीन रूट्स के लिए ऐसा हमारा फंक्शन बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3x3 वाला मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा yp क्या होगा? तो इसके लिए हमारा yp होगा, तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, yc फाइंड करेंगे, yp फाइंड करेंगे। तो yp के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होगी, फॉर्मूला है हमारी y1 इंटीग्रेशन ऑफ रॉन्स्कीन 1 डिवाइडेड बाय रॉन्स्कीन इनटू f ऑफ x dx। देखो ये क्या है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँ। dx प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ रॉन्स्कीन 2 बाय रॉन्स्कीन f ऑफ x dx। फिर ये y3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई रॉन्स्कीन f ऑफ x dx। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारी फॉर्मूला है। ओके, अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट हो रही है कि ये W1 होता क्या है, तो और ये W क्या होता है। तो सबसे पहले y1 y2 y2 क्या y1 क्या होता है, तो y1 y2 y3 ये सब क्या होता है कि यहाँ पे जो C1 का कोएफिशिएंट होता है वो y1, C2 का कोएफिशिएंट होता है वो y2 और C3 का कोएफिशिएंट होता है वो y3। ये हमारा हो गया। ओके, अब ये कोएफिशिएंट होते हैं। ओके, ये कोएफिशिएंट होते हैं, बट ये W क्या होता है, मतलब रॉन्स्कीन कहते हैं उसको। रॉन्स्कीन क्या होता है, तो वो होता है y1 y2 एंड y3। ओके, फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम डेरिवेशन, तो y डैश टू y डैश 3 फर्स्ट टाइम डेरिवेशन। थर्ड 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 टाइम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डबल डैश 1 डबल डैश 2 एंड डबल डैश 3। ये हमें सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1। अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे माइनर फाइंड करेंगे जिसको कहते हैं रॉन्स्कीन 1। तो इसका माइनर फाइंड करेंगे, तो ये वाली वैल्यू माइनर नहीं है, डिटर्मिनेंट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, तो होगा हमारा y2 y3 y2 डैश y3 डैश। इसको सॉल्व करने की कुछ मेथड है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ 1 आता है y2 y3 डैश माइनस y2 डैश एंड y3, ये फर्स्ट के लिए। ओके, अब 2 के लिए क्या होगा, तो 2 के लिए होगा, इसको हाइड करेंगे, लेकिन यहां से स्टार्ट करेंगे, तो y3 y1, तो y3 डैश
y1, ये होगा ओनली y1 नॉट y1 डैश, y1 और ये हो जाएगा y1 डैश। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो उसका सॉल्यूशन आएगा y3 y1 डैश माइनस y3 डैश y1, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए क्या होगा, तो 3 के लिए होगा हमारा, 3 के लिए होगा ये और ये दोनों हाइट, तो y1 y2 y1 डैश y2 डैश, तो y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, इसको हम सॉल्व करेंगे और ये सभी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो ये हो गया हमारा रॉन्सकियन मेथड। ओके, अब ये है 3x3 के लिए। अगर 4x4 के लिए है तो 4x4 के लिए हम फिर से चेक करेंगे, जब टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे। तो ये है हमारी मेथड, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं एग्जाम्पल। किसी को कुछ भी डाउट है तो ये फॉर्मूला पहले एक दो बार देखो, फॉर्मूला आपको ना समझ में आती है तो फिर फॉर्मूला मुझे इन्फॉर्म करो कि सर यहाँ पे, तो फॉर्मूला एक बार देखो, सॉल्व करो, माइनर सॉल्व करो, माइनर कैसे सॉल्व करो वो बताओ, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे इन्फॉर्म करो। क्लियर है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।